मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर मैं 135वें जन्मदिन पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। वोट के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। तो जो देश धर्म के नाम पे बना था, वहाँ हिंदुस्तान से कम मुसलमान वहाँ गए और ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में रुके मुसलमान। उसकी सबसे बड़ी वजह थी वो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की थी कि इनका संविधान लोगों को इतना अच्छा लगा, मुसलमान लोगों को, कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया छोड़ के हिंदुस्तान में बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में रहना पसंद किया। और एक ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिसमें हर धर्म को आज़ादी थी, हर धर्म को अपनी मजहबी आज़ादी, हर धर्म को इकोनॉमिकल आज़ादी और हर व्यक्ति की आज़ादी का उन्होंने ख्याल रखा। लेकिन आप देखते होंगे 2014 के बाद से हिंदुस्तान का सोचने का तरीका बदल रहा है और जो छोटी जाति है वो जातियों को तोड़ने का काम, वोट लेने के लिए सबको ये नारा लगा के बोला जाता है, बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, ये बात की जाती। लेकिन जब सरकार आ जाती है तो जात के नाम से लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो दलित समुदाय के ऊपर, मुसलमान समुदाय के ऊपर और पीड़ित वंचित लोगों के ऊपर हो रहा है। इससे हमको अगर बचना है तो हमको हमारे संविधान का इस्तेमाल करना है और संविधान हम सबको समझना है। एक बात ये अच्छी है कि दलित समाज में अब इतना एजुकेशन हो गया है कि वो समझने लगे हैं, लेकिन आज भी मुसलमान समुदाय में ये समझने की कमी है। आप जिस तरह हम हमारी धार्मिक किताब पढ़ते हैं, आप लोग जो है संविधान पढ़ते हैं और आप संविधान पे पालन करते हैं। आज अगर हिंदुस्तान में हम मुसलमान और वंचित पिछड़े हुए लोग जी रहे हैं तो वो सबसे बड़ी वजह जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की है। और जो सेंसस हो रहे हैं, जो 2001 में होना था सेंसस, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हुआ। ये सेंसस में जाति का कॉलम बढ़ाना, इसके लिए हिंदुस्तान के वो लोग जो संविधान को बचाना चाहते थे, वो पक्ष के लोगों ने लड़ाई करके एक जाति का कॉलम बढ़ाया। अब अगर हम गलती करेंगे, जिस तरह बताया गया कि धर्म के कॉलम में बौद्ध समाज आप लिखे और जाति के कॉलम में जो जिस जात का होगा, मातंग हो, दलित हो, जो उस कॉलम में आता होगा, ऐसा बताया कि 59 जाति आती है, वो उसको आप ध्यान से डालो। लेकिन वे मेन बात जो मुझे समझ में आई इनके भाषण से कि जो हमारे धर्म का कॉलम है उसमें आप लोगों ने डालना चाहिए बौद्ध समाज। और हमारे यहाँ भी आपके भाषण के बाद मैंने ये समझा कि मुसलमान लोगों को भी ये समझ के काम करना चाहिए। अभी जो महासभा आखिरी हुई, मेयर साहबा यहाँ बैठी है, इन्होंने एक महासभा स्पेशल ली जिसमें हमने ये तय किया था कि जो BLOs हैं उसके साथ साथ जो सेंसस में काम करने वाले उनके साथ कारपोरेशन सहायक देगी। सहायक देने का मतलब ये था कि जो उनको आगे का रास्ता बताएगी। तो यहाँ ऐसे लोग हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग, आप भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ऐसे सहायक लोगों को मिलकर समझाकर या अपने लोगों को सहायक बना के कारपोरेशन की तरफ से जो अच्छी से गाइडेंस करे और जो हमने एक लड़ाई लड़ी है जाति के कॉलम की, उसमें सही मालूमात आना चाहिए। इसके लिए हमको मिलकर कोशिश करना चाहिए। इन दलित समाज और मुसलमान समाज को अलग नहीं किया जा सकता। आज ये परिस्थिति है कि जहाँ हम हरा झंडा देखेंगे वहाँ एक ब्लू झंडा हम ज़रूर देखेंगे। हिंदुस्तान में हर शहर, हर बस्ती में दलित और मुसलमान साथ में रहते हैं और हमारी कोई लड़ाई धर्म की नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि जिस तरह आपको पिछड़ा और वंचित माना जाता है, वैसे ही मुसलमानों को पिछड़ा और वंचित माना जाता है। और हमारे लिए हमारा संविधान काफ़ी है। इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हमको संविधान से प्यार करना और संविधान को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप सेंसस के ताल्लुक से लोगों को बता रहे, आने वाले दिनों में मैं ये चाहती हूँ
ये हर पिछड़े समाज के लोगों को आपको संविधान भी समझाना चाहिए, क्योंकि संविधान वो शक्ति है जिससे हर आदमी आज़ादी से जी सकता है। और जो ऐसे लोग हैं जो 1-2% जो हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं, उनके सपनों को ठेस पहुंचाने का काम ये संविधान करेगा। मैं ये मानती हूँ कि संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमको जीने का ढंग सिखाता है। और हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो संविधान के साथ रहना होगा, नहीं ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। आपने यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर मैं 135वें जन्मदिन पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदि भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।